नमस्कार मित्रों। आज फिर आप लोगों के सम्मुख अपना एक ताज़ा वीडियो लेकर हाजिर हूँ। उसमें भी एक सामाजिक सरोकार, मानव जीवन से, मानव के अस्तित्व से जुड़ी एक समस्या को लेकर काव्य के रूप में आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग ज़रूर इसको देखेंगे और पहले ही जैसे जितनी प्यार और मोहब्बत आप लोग मुझे देते रहे हैं, इस वीडियो को भी इतनी ही प्यार और मोहब्बत मिलेगी और आप इसको देखकर निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। अभी 2 दिन पहले दूरदर्शन पर एक खबर देखी राजस्थान के एक गांव से कि पानी की समस्या को लेकर, जल की समस्या को लेकर लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। ये देख और सुनकर हृदय बड़ा उद्वेलित हुआ। अभी तक राजनीतिक विद्वेष या जात संप्रदाय की भावना को लेकर या किसी जगह रोज़गार की कमी को लेकर तो अक्सर पलायन की बातें सुनने में आती रही हैं, लेकिन पानी के संकट से जूझते हुए किसी गांव से लोग पलायन करने को मजबूर हों, ये सुनकर और देखकर एक बड़ा विचार और हृदय द्वेलित हुआ कि हम अपने अस्तित्व से जुड़े जो संसाधन हैं प्रकृति प्रदत्त, उनसे कितने विमुख हो रहे हैं, उनका कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। इस घटना ने हृदय को चिंतित किया और मैंने उसमें कई लोगों के इंटरव्यूज़ देखे। उन्होंने ये तक कहा कि गांव क्यों छोड़ रहे हैं। बोले एक तो ये कारण कि पानी की कमी है, दूसरे इस गांव के युवकों की शादियां नहीं हो रही। उसकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने यही बताई कि चूंकि यहाँ पानी नहीं है, कई कई किलोमीटर दूर जाकर घरों में औरतें पैदल दूरी तय करके और पानी लाने को मजबूर होती हैं, इसलिए कोई भी आदमी यहाँ के नवयुवकों को अपनी कन्या को देने के लिए राज़ी नहीं होता। निश्चित तौर पर ये दिल दहलाने वाली घटना है। इसके समाधान के लिए विश्व स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक या सरकारों के प्रयास के साथ साथ हम सबका भी संवेदनशील होना और इस घटना को और ऐसी चीज़ों को देखते हुए हमें खुद प्रयत्नशील होना और ऐसे संसाधनों को बचाने की ज़रूरत है। यही सोच के कुछ मन उद्वेलित हुआ और कुछ इसमें कोशिश की है मैंने दोहों के ज़रिए कि जल संकट क्या है और ये क्यों हुआ और कुछ हम अपनी तरफ से कैसे कुछ उपाय कर सकते हैं जिसकी कारण कि हम इसको बचा पाएँ, दुरुपयोग को रोक पाएँ। देखिएगा, आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे प्रेषित करें। दोहे कुछ कहे हैं जल संकट को लेकर, देखिएगा आप कि जल है जीवन के लिए एक बड़ा वरदान, जल है जीवन के लिए एक बड़ा वरदान, व्यर्थ न इसकी बूंद हो, रखना है यह ध्यान, रखना है यह ध्यान। और घटते जल को देख कर चिंतित हूँ सब लोग, घटते जल को देख कर चिंतित हूँ सब लोग। अब इसका यूं हो नहीं मनमाना उपयोग, मनमाना उपयोग और पेड़ों का अंधाधुंध कटान, वन संपदा का संरक्षण ना करना, ये भी कम वर्षा या जल की कमी का एक कारण होता है। इसको भी इस दोहे में समाहित करने का प्रयास किया है। देखें कि पेड़ों का होता रहा यूं ही अगर कटान, पेड़ों का होता रहा यूं ही
अगर कटान बढ़ना ही है फिर यहाँ जल संकट श्रीमान, जल संकट श्रीमान। और जल साधन घटने लगे, संकट है विकराल। जल साधन घटने लगे, संकट है विकराल। कैसे इसका हल करें, है ये बड़ा सवाल, है ये बड़ा सवाल। और एक उपयोग, एक चिंतन करके एक उपाय ये हो सकता है, उसको दोहे में कुछ इस तरह अभिव्यक्त किया है कि बोरिंग के उपयोग के नियम बने गंभीर। बोरिंग के उपयोग के नियम बने गंभीर। नहीं मिलेगा अन्यथा गहरे में भी नीर, गहरे में भी नीर। और झीलें पोखर बावड़ी सबका करें विकास। असल में जो जल संचय के परंपरागत साधन थे, कुएं, बावड़ियाँ, झीलें, तालाब, ये सब लोगों ने पाट लिए। जो इससे जो विकराल स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उनका पुनरुत्थान, पुनर्जीवन ज़रूरी है। इसको इस दोहे में कहा है कि झीलें पोखर बावड़ी सबका करें विकास। झीलें पोखर बावड़ी सबका करें विकास। पूरी होगी तब कहीं जल संचय की आस, जल संचय की आस। और अंतिम दोहा इस क्रम में देखिए कहाँ तक मैं सफल हुआ हूँ कुछ चीज़ों को समाहित करने में इसमें। झूठ नहीं इन में तनिक, सच्चे हैं ये बोल। झूठ नहीं इन में तनिक, सच्चे हैं ये बोल। बूंद बूंद में जिंदगी पानी है अनमोल, पानी है अनमोल। झूठ नहीं इन में तनिक, सच्चे हैं ये बोल। बूंद बूंद में जिंदगी पानी है अनमोल, पानी है अनमोल। धन्यवाद बहुत बहुत।